फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप लोग? घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आज के इस दौर में जो महामारी चल रही है, कोरोना जिसका नाम है, इसका संकट बहुत ज़्यादा आ गया है। तो फ्रेंड्स, घर पर रहिए और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। मैं आपके लिए डेली एक नई वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ, जो कि मेरा सब्जेक्ट है मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ। अपकमिंग जो हमारे सामने एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी टेट आ रहा है, सी टेट आ रहा है, KVS, DSSB, SI के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। इन सभी में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट्स होता है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हुई अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूं। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूं आपके लिए, उसका नाम है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल फ्रेंड्स होता क्या है? सबसे पहले तो वर्ग से रिलेटेड वीडियो मैं बना चुकी हूं, जिसको देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का उतने बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ओके, अब तक हमने सीखा था कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक, जल्द से जल्द किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो वो हम सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे इस वीडियो में, जो कि इसका मतलब है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। इसमें हम अपोजिट सीखेंगे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग दिया होगा, उससे हमें वो किस संख्या का वर्ग है वो संख्या प्राप्त करनी है। उसको हम कैसे करेंगे वो हम आज सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, देखिए, नंबर्स एंड स्क्वायर, यानी कि इन संख्याओं के वर्ग यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने। जो 1 है उसका स्क्वायर 1 होता है, 2, 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये टेबल मैंने यहाँ पे क्यों लिखी हुई है? क्योंकि किन्हीं संख्याओं का वर्ग क्या होता है और इससे रिलेटेड हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ और देखते रहिए कि कितनी ही कम समय में हम वर्गमूल निकालना सीख पाएंगे। आप ये देखिए फ्रेंड्स, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग है यहाँ पर। इनमें जो वर्ग निकले हुए हैं उसमें लास्ट डिजिट क्या मिली हुई है? एक तो हमारे पास 1 है। अब आप ये देखिए, इस सीरीज में एक डबल बार कहाँ पर आया हुआ है? देखिए, एक तो 1 का वर्ग में लास्ट डिजिट 1 आई हुई है, ठीक है, और 9। इस तरह से मैं यहाँ पर आपको एक न्यू टेबल बना देती हूँ। यानी कि किन संख्याओं के वर्ग में लास्ट डिजिट कौन कौन सी आती है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि लास्ट डिजिट आपकी 1, ये कहाँ कहाँ आ रही है? एक तो 1 में आ रही है, एक 9 में आ रही है। 9 में लास्ट डिजिट 1 है और इसमें भी 1 है, यानी कि संख्या 1 और 9, इन दोनों का जब हम वर्ग करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें 1 प्राप्त होगी, यानी कि 1 मिलेगी। अब 2 का वर्ग करेंगे और 8 का वर्ग करेंगे। देखिए, इसकी भी लास्ट डिजिट 4 है, इसकी भी लास्ट डिजिट 4 है। ओके फ्रेंड्स, तो 2 और 8, इन दोनों का जब वर्ग करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट भी हमारे सामने 4 मिलेगी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आप बने रहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। जब हमें लास्ट डिजिट पता चल जाएंगी, उसी से हम जल्द से जल्द पता लगा पाएंगे कि ये किस संख्या का वर्ग है। उसी से हमें जो हमारा आंसर आएगा वर्गमूल, वो इसी से ही आएगा। तो आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। 2 और 8 के जब वर्ग निकालते हैं तो हमारा जो लास्ट डिजिट आता है, यानी कि इकाई का अंक, वो 4 आएगा। इसी तरीके से देख लीजिए आप, 3 और 7, 3 3 जा 9 एंड 7 7 जा 49, दोनों में ही हमारी लास्ट डिजिट 9 मिलती है हमें। देख लीजिए, 9 एंड 9। अब हमारे पास बचता है 4 और 6, यानी कि 4 और 6। जब इनका वर्ग करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारी क्या मिलेगी? 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। लास्ट में डिजिट मिल गई हमें 6। ओके फ्रेंड्स, 5, यानी कि 5 की हमेशा लास्ट डिजिट 5 ही होगी। जब भी आप इन संख्याओं का वर्ग करेंगे, अभी हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, कभी भी हम इन संख्याओं का स्क्वायर करेंगे हमारे सामने लास्ट डिजिट हमेशा यही आएंगी। ओके फ्रेंड्स, एक 0 और होता है, 0 की लास्ट डिजिट हमेशा 0 ही होगी। यहाँ पे 10 हो,
या 100 हो, कुछ भी हो, जीरो की कोई भी संख्या जिसकी जीरो है उसका लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आता है। ओके, अब देखिए इसमें से रिमेनिंग कौन सी संख्या रह गई, यानी कि वर्गमूल हम किनका निकालेंगे, इन्हीं संख्याओं का वर्ग बन सकता है। यानी कि 1 और 9 की लास्ट डिजिट 1 आएगी। जब ये संख्याएं हमारे पास लास्ट में दी होंगी तो वो एक पूर्ण वर्ग बनेगा। ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो चुकी है। लास्ट डिजिट अगर आपके पास ये संख्याएं हैं तो वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि पूर्ण वर्ग बनने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर बनने के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए ये संख्याएं होना कंपलसरी हैं। लास्ट में 149650 इन संख्याओं का होना कंपलसरी है। अब इनमें से कौन सी संख्याएं जो होंगी जिनसे हम देखते ही पता लगा लेंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, उस संख्या को लिख लीजिए आप। देखिए 1 आ चुका है, 2 नहीं है हमारे पास, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारा होगा, 8 होगा और 9 हमारे पास दे रखा है। यानी कि ये वो संख्याएं हैं जिनका लास्ट डिजिट होने पर, ये संख्याएं अगर लास्ट डिजिट होंगी तो कभी भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ओके, ये जो संख्याएं होंगी लास्ट में तो हम चेक कर पाएंगे कि पूर्ण वर्ग होगा। अगर ये संख्याएं लास्ट में आती हैं तो उसे देखकर हम बता सकते हैं कि ये संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। आज जो हम सीखेंगे वो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, जो कि कंप्लीट एक स्क्वायर बनके आता है, ऐसी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग बनाती है। आज हम उसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉन परफेक्ट नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगी। तो निकालते कैसे हैं अब हम वो ट्रिक सीख लेते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट हमारी 149650 ये होनी चाहिए। अगर आपकी ये होती हैं तब कंडीशन क्या बनेगी। अब मैं आपको विद एग्जाम्पल कोई संख्या ले लेती हूँ और विद एग्जाम्पल बताती हूँ कि कैसे हम वर्गमूल प्राप्त करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि 2-4 एग्जाम्पल समझाने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, आप उनको सॉल्व कीजिए, करके उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मैंने एक संख्या लिखी हुई है यहाँ पर 576, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। अब आप ये कह रहे हो ये साइन, इसी को बोलते हैं हम अंडर रूट, यानी कि रूट के अभी ये अंदर है, अंडर रूट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसका पूर्ण वर्ग ये संख्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर ये संख्या होगी। अब वो संख्या कौन सी है, किसका स्क्वायर है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उससे ये क्लियर होता है कि जो हमें पेयर लेना है वो 2 का लेना है। 2, क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं, वर्ग का मीन्स होता है 2, और 2 का हमने पेयर ले लिया। हमेशा वर्गमूल में आप 2 का पेयर लेंगे, और जो लास्ट में रिमेनिंग कितने भी नंबर रह जाएं, 1 रह जाए, 2 रह जाए, 3 रह जाए, उसको आप अलग कर देंगे। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 1 नंबर बचा हुआ है। अब जो 2 रिमेनिंग जो नंबर स्टार्टिंग में हमने लिए हैं, पेयर लिया है, इसकी लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है। किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है वो देख लेते हैं हम। देखिए ये 6 हमारा 4 के और 6 के लास्ट में आता है, यानी कि 4 के और 6 के। 4 4 जा 16 होता है, लास्ट में 6 है। 6 6 जा 36 होता है, लास्ट में 6 है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये लास्ट में डिजिट 4 होगी, लास्ट में डिजिट 6 होगी। कोई ऐसी संख्या होगी जिसके लास्ट में इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा। अब होगा क्या, वो डिपेंड करता है जो रिमेनिंग संख्या है। यहाँ पर है 5। आप ये देखिए किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है। तो देखिए 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, यानी कि 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, इन दोनों के वर्ग के बीच की संख्या है, यानी कि 9 और 4 के बीच की संख्या है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें आप एक चीज़ ये देखिए कि 2 का वर्ग और 3 का वर्ग नियरेस्ट किसके बिल्कुल पास है, तो 4 के नियरेस्ट है, यानी कि 4 के बिल्कुल पास है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये तो पक्का हो गया कि यहाँ पे 2 आएगा। ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 5 जो है वो 4 के ज़्यादा नियरेस्ट है। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी वो अभी हम क्लियर कर लेते हैं। जिन 2 संख्याओं के बीच के
जो यहाँ पर वर्ग आता है, यानी कि 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, इन दोनों के वर्ग के बीच में आ रहा है 5, तो संख्या हमारी 2 है और ये 3 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आती है आपकी 6। ये 6 आपका इस 5 से बड़ा है या छोटा है? आपकी ये जो वैल्यू है 5, ये आपकी छोटी है। किससे? 6 से। हमें बस इस संख्या से मतलब है। ये संख्या आपकी इन दोनों के गुणा करने पर जो संख्या आती है उससे छोटी है या बड़ी? तो 5 देख रहे हैं आप, 6 से छोटी होगी। जब ये 5 छोटी है तो 24 हमारा आंसर होगा, ना कि 26। अगर ये वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू होती है ये मल्टीप्लाई करने की वैल्यू से छोटी आती है तो छोटी वाली वैल्यू लेंगे, अगर ये वैल्यू बड़ी आती है तो हम हमेशा बड़ी वैल्यू लेंगे। इसको मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही बाय स्टेप क्लियरली समझा रही हूँ। इसके बाद जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, जो भी आपने पेयर बनाया है उसकी लास्ट डिजिट को देखिए, वो लास्ट डिजिट किन 2 नंबरों के वर्ग में आती है? तो 4 में और 6 में आती है हमारी 6 लास्ट में। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है वो किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है? 5 से ज़्यादा तो हम ले ही नहीं सकते, तो 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 का तो स्क्वायर ही 9 आता है। अब ये 2 के आसपास का वर्ग होगा, तो हमने संख्या लिख ली दोनों में 2। अब हमारे पास 2 संख्या आ गई, 24 और 26। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये किस संख्या का वर्ग है? वो इस तरीके से कंफर्म करेंगे, जिन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या होती है आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है या छोटी है? अगर ये वैल्यू आपकी छोटी है तो आप छोटी को टिक लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 आ जाता, 5 की जगह 7 आ जाता, तो आपका 7 जो है वो 6 से बड़ा होता, तब हम पुट करते यहाँ पर 226 को। ओके फ्रेंड्स, अब आप ये देखिए कि क्या ये आपको क्लियर हुआ है, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। अब मैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेती हूँ। फ्रेंड्स, हम अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यानी कि 784 का हम वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें पेयर बनाएंगे, यानी कि 2 का पेयर बना लिया, रिमेनिंग हमारा 1 नंबर रह गया। लास्ट में 4, किन किन संख्याओं के वर्ग के लास्ट में 4 आता है? यानी कि 2 के और 8 के, यहाँ पर 2 और 8। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए कि जो 7 है ये किसके वर्ग के आसपास है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 का वर्ग होता तो हमारी वैल्यू आती 9, तो 3 को तो हम ले नहीं सकते, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 को, यानी कि 22 और 28। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या आएगी? उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया, यानी कि इन दोनों के वर्ग के बीच की संख्या है, तो 2 को और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आई 6। 6 हमारी छोटी होगी किससे? 7 से, यानी कि 7 आपकी जो यहाँ वाली संख्या आ रही है इससे मैटर करता है कि आपको यहाँ कौन सी संख्या लेनी है। ये संख्या अगर आपकी बड़ी आएगी तो आप बड़ी को टिक करेंगे, ये संख्या अगर आपकी छोटी आएगी तो आप छोटे को टिक करेंगे। 7 आपका बड़ा आया है तो आंसर हमारा 28 है, यानी कि 28 का स्क्वायर हमारा आंसर आएगा 784। ओके फ्रेंड्स, तो हमने कितनी ही जल्दी, कितनी ही अच्छी तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है कि 28 का स्क्वायर इक्वल टू 784। अब हम अपना थर्ड एग्जाम्पल, जो कि इससे थोड़ा सा अपर होगा, उसको हम देख लेते हैं कि उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं थर्ड एग्जाम्पल आपको करा रही हूँ, जिसकी वैल्यू है 2304 √2304, यानी कि ये संख्या हमारी किस संख्या का वर्ग होगी। तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप भी एक पेन कॉपी लीजिए और मेरे साथ निकालने की कोशिश कीजिए कि आप कितनी स्पीड अपनी बढ़ा पाए हैं और आप इस वीडियो से कितना सीख पाए हैं। प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप उनको घर पे सॉल्व कीजिए और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप पेयर बना लीजिए। आपके 2 का पेयर बन गया, रिमेनिंग आपके 2 संख्याएँ फिर रह गई। अब आप ये देखिए 4 आपके लास्ट में किन डिजिट के वर्ग में आता है, यानी कि 2 और 8। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि 23 हमारा किस संख्या के वर्ग के आसपास है। अब आप ये देखिए 16 और 25, यानी कि 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, इन दोनों के वर्ग के बीच में आ रहा है हमारा 23। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। कभी भी हम मैक्सिमम नंबर नहीं लेते हैं, हमेशा कम नंबर लेते हैं, क्योंकि अगर 5 5 जाए यहाँ पे 25 ही नहीं है तो 5 को तो ले ही नहीं सकते। वैल्यू हमारी होगी यहाँ पर
4। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों में से कौन सी संख्या है, जल्दी से प्रोसेस कीजिए। 4 × 5 कीजिए, यानी कि 4 5 जा 20। जो 20 आंसर आया है वो आपका 23 से क्या है, छोटा है, यानी कि 23 वैल्यू आपकी बड़ी है। जब बड़ी वैल्यू आई है तो आंसर होगा हमारा 48, यानी कि वैल्यू आएगी हमारी 48 का स्क्वायर जो आएगा आपका वो आएगा 2304। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितने ही कम सेकंडों में आप इस आंसर को निकाल पाए हैं। एक ही प्रोसेस करना है। सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए किन नंबर का स्क्वायर है। सेकंड, आप किन के बीच की ये संख्या है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये संख्या बड़ी आती है तो बड़ी संख्या है, ये संख्या आपकी छोटी आती है तो छोटी संख्या मानी जाएगी। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, मुझे लगता है आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे। तो अभी हम एक और इससे बड़ा एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करके और देख लेते हैं कि आपको स्क्वायर रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम अपना फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। 5776 यानी कि 4 संख्याओं वाला एग्जाम्पल है। इसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, पेयर बनाइए। 6 को देखिए लास्ट में किसके है, 4 के और 6 के, यानी कि 4 और 6 इन दोनों के स्क्वायर्स में लास्ट में 6 आता है। अब इनके पास कौन सी संख्या होगी वो हम अगले पेयर से देख लेते हैं। 57 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, आपका 7 के स्क्वायर के नियरेस्ट है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 7। अब 74 वैल्यू होगी या 76, ये फाइंड करने के लिए 7 और 8 के स्क्वायर के बीच की संख्या है ये, तो 7 का और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 8 जा 56। 57 आपकी वैल्यू 56 से बड़ी है। जब वैल्यू बड़ी है हमारी तो आंसर हमारा बड़ा वाला होगा, यानी कि आंसर हुआ हमारा 76 का स्क्वायर, यानी कि 76 का परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा 75776। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपना एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हम 5 डिजिट का लेंगे। उसको देखकर हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। हम इसको देखते हैं जल्दी से सॉल्व करके। 5 अंकों की संख्या है, इसको जल्द से जल्द हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले पेयर बनाइए, उसके बाद रिमेनिंग हमारे 3 अंकों की संख्या रह गई। जो 9 है वो किन संख्याओं के वर्ग के लास्ट में आता है, देख लीजिए 3 और 7। हमने यहाँ पे लिख लिया 3, यहाँ पे लिख लिया 7। अब हमारे पास वैल्यू बचती है 640। 640 किस संख्या के वर्ग के पास होता है, यानी कि जो 25 का स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 625, यानी कि ये 25 के वर्ग के आसपास की संख्या है। तो हम यहाँ पर 25 लिख लेते हैं। अब हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं, 253 एंड 257। इसमें से कौन सी वैल्यू होगी वो डिपेंड करता है यहाँ पर कि ये 25 के वर्ग के और 26 के वर्ग के बीच की संख्या है। इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 26 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 650। 650 जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू बड़ी होगी किससे, 640 से। आपकी संख्या क्या आई है, छोटी या बड़ी। जो आपके पास संख्या है वो आपकी छोटी आई है। जब वो संख्या छोटी आई है तो आंसर भी आपका छोटी संख्या वाला होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रूफ हो चुका है। आंसर जो होगा हमारा 253 का स्क्वायर क्या होगा, 64009। तो आपने देख लिया है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो हम वर्गमूल केवल एक ही तरीके से जल्द कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको इसमें जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो आपके क्लियर हुए हों और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और जो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, उसके पास में ये एक ऑल बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, आप उसको प्रेस कर दीजिए। वो किस लिए, वो इसलिए जिससे मेरी जो अपकमिंग नोटिफिकेशंस होंगी, यानी कि वीडियोस जो हम डालेंगे वो आप तक जल्द से जल्द आ जाएंगी और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो अगला न्यू टॉपिक हम जो पढ़ाएंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए और आप उसको पढ़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बहुत एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको क्या जॉब पानी है, आप मेरी एक लाइन को याद रखिए, You will success in life not immediately but definitely। आप लाइफ में सक्सेस जरूर होंगे, तुरंत नहीं होंगे बट होंगे जरूर। इस चीज़ को याद रखिए कि कोई भी काम इमीडिएट नहीं होता है बट डेफिनेट जरूर होता है। क्यों होता है जरूर,
जब हम उस काम को लगन से करते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देती हूँ, प्लीज़ आप उनको सॉल्व करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। 4 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, आप इनके आंसर्स निकालिए इसी ट्रिक के थ्रू और प्लीज़ उनके आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अब मैं वीडियो को अपना एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।